निफ्टी कैसा रहा आज? जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट अपन वहाँ तक आने ही वाले हैं। मतलब ऑलमोस्ट आए हैं, पूरे तरीके से अभी नहीं आए हैं। अगर अपन डेली चार्ट में आके देखें तो अपन ने डिस्कस किया था, यहाँ थोड़ा डाइसी सिनेरियो दिख रहा है। किसी भी कंडीशन में ये ग्रीन कैंडल का लो टूटा तो अपन यहाँ तक ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और पॉइंट्स बचे हैं यहाँ नीचे, इस गैप फिलअप तक आने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी ये होगा या नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट इनिशियली फर्स्ट टारगेट तो अपना आ चुका है नीचे की तरफ का। 4 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे फुल डाउन साइड मोड में, एंड जो ये अप ट्रेंड था वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है अब। या तो अब यहाँ से थोड़ा साइडवेज जाएगा या फिर ऊपर या फिर नीचे। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ होती है मार्केट में, अपन को देखना है क्या पॉसिबिलिटी बन रही है इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। 1 आवर में आके देखेंगे, एक्सपायरी थी इसलिए साइडवेज हो गया। आई थिंक कल इसको एक बाउंस के साथ कंटिन्यूएशन मिल सकता है। लेट्स सी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पूरे दिन भर आज प्रेशर रहा। फर्स्ट 2 कैंडल्स ऊपर गई, प्लस में आया मार्केट और उसके बाद नीचे। आई थिंक अगर किसी भी कंडीशन में अपन गैप अप होते हैं और सस्टेन कर लेते हैं गैप अप, तो अपन यहीं कहीं साइडवेज होके बंद हो जाएंगे। इफ़ इन केस अपन फ्लैट खुलते हैं फिर एक बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे, और वापस अपन नीचे की तरफ आएंगे इस गैप फिलअप तक। ठीक है। एंड किसी भी कंडीशन में अगर अपन गैप डाउन होते हैं तो वापस नीचे की तरफ का प्रेशर आएगा, इस गैप से फिर बाउंस आने की पॉसिबिलिटी है इन निफ्टी। ये तो हो गई निफ्टी की कहानी और निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़। एंड वीकली कैंडल स्टार्ट ही एक रिजेक्शन से हुई है। अब इट्स सो सिंपल, ये लोअर हाइज लग रहे थे अभी तक, ये एक हायर हाई लगा है। अगर किसी भी कंडीशन में इन कमिंग मंथ्स अपन इस एरिया को मतलब 24,000 के ऊपर जाते हैं, देन इट विल बी गुड फॉर द मार्केट एंड बुलिश फॉर द मार्केट। अपन यहाँ तक 25,000 भी अटैम्प्ट वापस कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो देन वी कैन सी फर्दर डाउन साइड, एंड अपने ये जो नीचे के टारगेट्स रिमेनिंग है वो कंप्लीट होंगे फिर। ठीक है। एंड ये तो हो गया अपना निफ्टी का कहानी। अब आते हैं अपन सबसे फेवरेट चीज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली सेम सिनेरियो है ऑलमोस्ट। यहाँ पे एक लोअर हाई लगा है, यहाँ पे वीएन का डिसाइडिंग एरिया नीचे है ऊपर के बजाय। निफ्टी में ऊपर है, बैंक निफ्टी में नीचे है इन वीकली चार्ट्स, विच इज़ राउंड फिगर 50,000। ठीक है। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो अभी भी इतना नेगेटिव लग नहीं रहा है बैंक निफ्टी ऑन डेली चार्ट्स। बस ये थोड़ा सा ही नीचे है, विच इज़ अराउंड 200 पॉइंट्स नीचे। एंड अभी भी ये गैप फिलअप हुआ नहीं है पूरी तरीके से। 4 आवर टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तो काइंड ऑफ एक एम अपन कह सकते हैं, एम बना है। कंफर्मेशन एम का ब्रेकडाउन भी हुआ है, बट एम की रेंज इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 800 to 900 पॉइंट्स। अगर वो अपन कैलकुलेट करते हैं तो समवेयर अराउंड यहाँ तक आती है, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। लेकिन वो देखते हैं अपन छोटे टाइम फ्रेम में आके कि 50,000 तक मार्केट विलिंग है क्या आने को। ठीक है। और अपन ने वीकेंड वाली वीडियो में डिस्कस करा था कि 50,400 तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, और आज यही हुआ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर अपन आके देखेंगे तो फर्स्ट 2 कैंडल वर्थ ग्रीन, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर साइडवेज हो गया। एंड अपन बस 400 पॉइंट बाकी है 400 आने में।
बहुत ज़्यादा चांसेस है अपन 400 एक बार अटैम्प्ट करें। हो सकता है अगर अपन डायरेक्ट यहीं कहीं खुले गैप डाउन के साथ एंड फर्स्ट कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है तो अपन एक बाउंस देख सकते हैं। और अगर फर्स्ट कैंडल सस्टेन नहीं कर पाती, प्रेशर रहा, तो ये ड्रैग डाउन करके यहाँ तक आएगा विच इज़ अराउंड 50,000 एंड 50,000 से एक बाउंस मिलेगा टू बैंक निफ्टी। और किसी भी कंडीशन में अपन थोड़ा बहुत गैप अप होते हैं तो अपन को यहाँ से एक बार को इंट्राडे रिजेक्शन मिलेगा एंड फिर गैप के पास में डिसाइड होगा वापस अपन को इंट्राडे बाउंस करना है या फिर उसको हल्का सा रिट्रेस करके वापस नीचे तोड़ना है। ठीक है, दिस इज़ फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ज़्यादातर अगर फ्लैट खुलता है, हल्का सा ऊपर जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड इफ़ इन केस फ्लैट खुलता है, फर्स्ट कैंडल ड्रैग डाउन करने लगती है, अपन को फ्लो के साथ जाना है और वो अपन को 50,400 एंड 50,000 भी ला सकती है। दिस इज़ फॉर बैंक निफ्टी। अब अपन आके थोड़ी देर विक्स देखते हैं। मैंने क्या बोला था आप सबको विक्स के बारे में कि अगर विक्स बाउंस करता है और 14 के ऊपर नहीं जाता है तो ज़्यादा पैनिक सिनेरियो नहीं आएगा। अगर 14 के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट डाउन साइड जाने को रेडी है। ठीक है, और अभी क्या हुआ, कल यहाँ पे तो अपन करीबन 12:30 के आसपास के विक्स पे थे और अपन आज सुबह खुलते फर्स्ट कैंडल वाज इन ग्रीन इन विक्स। फिर भी अपन ने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा 2 कैंडल्स एंड उसके बाद ये इफ़ेक्ट, ये जो पूरी कैंडल थी इसका इफ़ेक्ट आया मार्केट में और मार्केट ड्रैग डाउन करता गया नीचे, लेकिन वो रुक गया। 14 एक क्रूशियल एरिया आ गया था विक्स का और वो रुक गया और पूरे दिन साइडवेज हो गया। इसलिए आई मीन टू से आपको विक्स को नोटिस करना चाहिए। एंड 14 के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट फॉर विक्स एंड ब्रेक डाउन फॉर मार्केट। एंड इसके ऊपर नहीं निकल पाया, मार्केट वहीं एक साइडवेज जोन पकड़ेगा या फिर ऊपर की तरफ निकलना चालू हो जाएगा वापस से। दैट्स इट फॉर द डे। Thank you.